ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी लैड स्कीम के बारे में, जिसे हाल ही में सरकार ने रिस्टोर किया है। क्या है आपकी एमपी लैड स्कीम? इससे रिलेटेड लेजिटिमेसी के ऊपर जो भी इशू था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2010 में, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में सारे पहलू एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड देखेंगे, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एमपी लैड से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट ने इसे रिस्टोर किया है आफ्टर ब्रेक कॉज्ड बाय पैंडेमिक। पैंडेमिक ने जो ब्रेक लगा दिया था इस स्कीम पे, इकोनॉमिक जो डाउनफॉल था इंडिया का, उसके चलते हम लोग ने फंड्स इशू नहीं किए थे, इस स्कीम को सस्पेंड कर दिया था, उसे वापस रिस्टोर किया गया है। चलिए एक एमसीक्यू देख लेते हैं सबसे पहले। विद रेफरेंस टू एमपी लैड स्कीम, 4 कथन दिए, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, इट इज मेंट टू इनेबल एमपीज टू रिकमेंड वर्क्स ऑफ डेवलपमेंटल नेचर with emphasis on creation of durable community assets based on locally felt needs। जो लोकली गांव की या एक शहर के एक तबके की जरूरत के हिसाब से ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाने की जो रिकमेंडेशन है वो एमपी द्वारा की जाती है, ये पहला कथन है। दूसरा है, द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्क्स इज मेड बाय एमपी। जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो एमपीज, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके द्वारा दी जाती है। तीसरा, द एमपी इज इन्वॉल्व इन सैंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कीम। जो आपके एमपीज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस स्कीम को सैंक्शन करने के लिए, और वही इंप्लीमेंट करते हैं इस स्कीम को। चौथा, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर अंडर दिस स्कीम इज रिलीज्ड ओनली आफ्टर व्हेन प्रोविजनल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर 80% ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज रिसीव्ड। ये 4 कथन है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। आप अपने ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, क्यों चर्चा में रही ये स्कीम? देखिए, यूनियन कैबिनेट रिस्टोर्ड एमपी लैड स्कीम, जिसे बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देखिए, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट, यानी एक एमपी के द्वारा लोकल अपने एरिया को डेवलप करने के लिए स्कीम चलाई जाती है, राइट। साइटिंग इकोनॉमिक रिकवरी, जैसे जैसे इकोनॉमिकली हम रिकवर कर रहे हैं, वैसे वैसे इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। आप हाइलाइट्स में देखेंगे कि अभी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है ये पार्शियल रोल बैक है। पार्शियल रोल बैक यानी फर्दर अनाउंसमेंट जो एमपीज होंगे उनको सिर्फ 2 करोड़ रुपए एनुअली दिए जाएंगे। जो जनरली इस स्कीम के अंदर दिए जाते हैं वो होते हैं हर साल 5 करोड़ दिए जाते हैं, ताकि एक एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंटल वर्क्स, यानी जो भी कार्य उसको करने हैं, जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हो गया, रोड्स बनवानी है, सारे डेवलपमेंटल काम वो करवा सकता है इस फंड को यूज करके। स्कीम वॉज सस्पेंडेड इन अप्रैल 2020 में से सस्पेंड की गई थी अप्रैल में, और इसके फंड्स जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस सब्स्यूम कर दिए गए थे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 2 चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक होता है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, जहां पर भी आपको दिखेगा चार्ज अपॉन, मतलब ये जो फंड्स हैं ये आपके नॉन वोटेबल हैं, राइट। नॉन वोटेबल याद रखिए, आप इस पर वोटिंग नहीं कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, सभी लोगों की सैलरी हो गई, आप इस पर वोटिंग नहीं कर सकते, राइट। पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होगी कि इसे दिया जाए या नहीं, ये मैंडेटरी है, इसलिए इन्हें चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करा जाता है। और दूसरा होता है आपका चार्ज फ्रॉम, और जो फ्रॉम रहता है वो वोटेबल रहता है। आप पार्लियामेंट में इसके ऊपर वोटिंग कर सकते हैं, और किसी समय आपको ये फंड्स रिलीज नहीं कर रहे तो आप मत रिलीज कीजिए। चलिए, इट वॉज सस्पेंडेड फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर, 2020 से 21 और 21 से 22 के लिए सस्पेंड किया गया था। इकोनॉमिक रिकवरी के चलते इसका पार्शियल रोल बैक शुरू हो गया है, और 2 करोड़ रुपए सालाना दिए जाएंगे अभी इनिशियली, जब सरकार इसका नोटिस जारी कर देगी, जब ये 5 करोड़ इसे करना चाहेंगे। क्लियर? चलिए, एमपी लैड स्कीम क्या है इसे डिटेल में समझेंगे। एमपी लैड स्कीम वॉज लॉन्च इन 1993, 1993 में से लॉन्च किया गया था। इट एनेबल्स एमपीज टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क्स। एमपी का काम है रिकमेंड करने का। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एमपी सिर्फ रिकमेंड करते हैं, इसे इंप्लीमेंट लोकल एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज करती हैं। क्लियर? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप ये 5 करोड़ का फिगर याद रखिए, 5 करोड़ खर्च कर सकते हैं। अभी हालांकि 2 करोड़ रुपए एनुअली दिए जाएंगे। स्कीम का मेन काम क्या है कि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स आप बनाइए। ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं, आपकी कम्युनिटी की ज़रूरतें हैं, जैसे आपका प्राइमरी एजुकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर पे आप काम कर सकते हैं, रोड्स बनवा दीजिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन पे काम कर सकते हैं। साथ ही में स्कीम के अंतर्गत जो भी आपके जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अंतर्गत भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
इनिशियल फेजेस की बात करें तो स्कीम जो कंट्रोल की जाती थी वो की जाती थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग द्वारा। बाद में से ट्रांसफर करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ला दिया गया अक्टूबर 1994 में। देखेंगे स्कीम काम कैसे करती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का मेन काम है रिकमेंड करना लोकल नीड्स, अपने लोकल नीड्स जो भी उनके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये काम होना है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, जो फ्यूचर में आप लोग बनने वाले हैं, उनका काम होगा इसको सैंक्शन करना, राइट। एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सिलेक्ट करना कि काम करेगा कौन, और देख रेख करना कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। मेन जो भी किरदार रहेगा वो आप ही का रहेगा, आप ही मेन व्यक्ति हैं जो इंप्लीमेंट करेंगे इन स्कीम्स को। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का काम क्या है, ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, राइट। 5 करोड़ हर साल रिलीज करना, और बेसिकली इंस्टॉलमेंट में किया जाता है ये पैसा 2.5 करोड़, राइट। और ये दिया किसे जाता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करना। हालांकि ये जो स्कीम है इस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा है कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया है इन लोगों ने आरटीआई फाइल करने का। तो जो भी व्यक्ति है वो आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं कि फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, और आरटीआई फाइल कर सकते हैं इन फंड्स के स्टेटस को जानने के लिए। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोविजंस के अंतर आता है एमपी लेड स्कीम्स जो है इसमें 5 करोड़ रुपए एनुअली दिए जाते हैं। अभी 2 करोड़ देंगे, पर आपको याद रखना है कि इस स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ दिए जाते हैं। एमपी लेड फंड जो है आप अलग अलग स्कीम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, संसद आदर्श ग्राम योजना हो गई, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जिसे स्वगम्य भारत अभियान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, राइट, उनको उनके हिसाब उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसी बिल्डिंग्स बनाना, ऐसी रोड्स, ऐसे फुटपाथ का डेवलपमेंट करना ताकि उनके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल हो ये सारी चीजें, राइट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, इस फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, संवैधानिक है कि नहीं ये स्कीम। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2010 में, याद रखिएगा ये आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। 2010 में स्टेट में जजमेंट आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें कहा गया था कि ये ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स को वायलेट कर रहा है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एमपीज का जो काम अगर हम देखें ध्यान से तो वो सिर्फ रिकमेंड करने का है, राइट। एमपीज का जो काम रहता है जनरली वो कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। एमपी लेड स्कीम के आने से लग रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी ले रहे हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है, उनका सिर्फ रिकमेंड करने का काम है, और इसे लोकल अथॉरिटीज द्वारा ही पूरा किया जा रहा है, इंप्लीमेंट उनके द्वारा ही किया जा रहा है। तो एमपीज आर नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इनटू एग्जीक्यूटिव फंक्शन हियर, ऑलराइट। और एक सबसे ऊपर स्टेटमेंट आया है कि वो एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगला है इंडिया हैज अ क्वासी फेडरल नेचर। जो हम बात कर रहे हैं ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया का क्वासी फेडरल नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 282 कहता है कि यूनियन और स्टेट दोनों के पास ये पावर है कि जो भी 7th शेड्यूल के अंदर आपके सब्जेक्ट मैटर आते हैं, अगर वो पब्लिक पर्पस के अंतर्गत हैं तो उसके लिए वो काम कर सकता है, राइट। साथ ही में एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया है जिसमें आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं और इसके फंड्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए इस पे कंक्लूजन बढ़िया सा लिख सकते हैं आप कि while the Supreme Court judgment may have to put the rest the subject of MP-led schemes legitimacy, other questions concerning the schemes operation persist। अगर हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर, उसके बावजूद भी MP-led फंड्स को इफिशिएंटली यूज करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना होगा। इस फंड्स जो स्पेंड किए जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे हैं उसके ऊपर एक ओवरसाइट, एक नज़र रखनी होगी। सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो कैसे डिसाइड कर सके कि कौन से प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा एमपी-लेड फंडिंग के माध्यम से, जिससे जो स्कीम है वो मोदी साहब का जो कहना है कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। लैप्सेबल मनी कैन ऑल्सो क्रिएट प्रेशर ऑन एमपीज। जो पैसा जो लैप्स होने वाला है उस, हालांकि इस स्कीम के अंतर्गत जो भी पैसा रहता है वो नॉन लैप्सेबल है, यानी वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसे यूज कर सकते हैं। तो ये से प्रेशर बन सकता है एमपीज के ऊपर कि यार ये पैसा वेस्ट हो रहा है, आप इसे इफिशिएंटली यूज कीजिए। ऑलराइट, गिवन द एमपी-लेड स्कीम डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, इट कैन सर्व एज अ वाइटल टूल फॉर ग्रासरूट डेवलपमेंट।
जब इसकी लेजिटिमेसी की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि ग्रास रूट जो आपके से बात करें पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, आप उनके एरिया में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं एमपी लैड स्कीम के माध्यम से। डेवलपमेंटल काम उनका है तो आप क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ग्रास रूट डेवलपमेंट का, राइट। प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आप ग्राउंड लेवल पे काफी सारे डेवलपमेंटल काम यहाँ पर कर सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से। क्लियर है बात? चलिए एमसीक्यू का आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट था कि इट इज मेंट टू इनेबल एमपीज रिकमेंड वर्क्स, एमपीज रिकमेंड करते हैं काम को ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट्स के लिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, द रिकमेंडेशन ऑफ वर्क इज मेड बाय एमपी, एमपी के द्वारा इसे रिकमेंड किया जाता है। बिल्कुल। इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। तो सैंक्शन और इंप्लीमेंटेशन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इसे एमपी नहीं करते, लोकल अथॉरिटीज यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करते हैं। चौथा स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पर। द पहला इंस्टॉलमेंट तभी रिलीज किया जाता है जब आपको प्रोविजनल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए, जिसका मतलब है कि 80% जो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी 2.5 करोड़ की, उसे यूटिलाइज कर लिया गया है। ऐसा ना हो कि आपके 2.5 करोड़ आपके अकाउंट में दिए हैं, वो पूरे के पूरे पड़े हुए हैं और दूसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी जाए, कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारा यहाँ सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। ऑलराइट, चलिए आशा करता हूं आपको एमपी लैड स्कीम समझ में आई होगी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।